आसमान को छूते ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, कल कल करती बहती प्राकृतिक जलधारा, खेत खलियान और इस प्राकृतिक गोद में बसे सुंदर गांव। और उन गांव में रहने वाले भोले भाले आदिवासी अपनी पुरातन संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को थामे खुद में मगन। रीलो, सुआ, ददरिया गाते बिना किसी बाहरी दबाव के एक सुंदर समाज में खूबसूरत जीवन को आनंद पूर्वक जी रहे थे। यह सुंदर नज़ारा था आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व के दल्ली राजहरा लो एस के खदान क्षेत्र का। भैया टूरा है गपुआ झूला तरई बेहाला तरई बे बड़े नरुआ के डूमर में भैया झूला तरई बे। मनमोही डारे मोरे जमारा, मनमोही डारे मोरे जमारा, खाने के तोरे झूले वो समझौते के बेरा। कोरिया जावे दरिया के पार वो खड़े तोरे अगोरा, तोरे छैला दिलदार वो मोहनी तोरे माया कंचन काया मुलारी जागा रे मोहनी तोरे माया कंचन काया मुलारी जागा रे। 1960 के दशक में भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए दल्ली राजहरा के खदानों का दोहन करने के लिए सरकार और भिलाई इस्पात संयंत्र ने क्षेत्र की भोली भाली जनता को विकास के नाम पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार के झूठे सपने दिखाए। मैं 11 एकड़ कब्जा करीस और 8 एकड़ माचिस तो 5 एकड़ भाभी है कुंडे करा है और 2 एकड़ का 3 एकड़ बकरी है बस का करते का और ये गोबे खान में से कटक गए थे ये का करते का संगी सबका सफा कहां ना कोरी मिली। ए जो खदान खुली प्लान बैठी से में तुम्हार कुछ फायदा होइस? कहाँ के फायदा होगी बेटा, एकर सरकार हे करी तो वो कागज ला घर के द्रुगी वो कागज ला उल्टा हेरवा कई भाई तो हो खत्म
ऐसे ऐसे में नौकरी नहीं मिली। ये प्लान बनी फायदा हुई कि नुकसान हुई? काला फायदा हुई तो हमें नुकसान हुई। कुछ रोड रास्ता बनाई बीएसपी बनाए कहीं ना कहीं बनी। तो अभी और कोई प्लांट खुली ही ओमन है इसने जमीन कब्जा करी तो तुमन देव सलाह दो कि नहीं देव सलाह दो? नहीं देना हम अब देवे नहीं करें। नहीं जैसे अभी जैसे तुमन जो तू देखे हो बीएसपी के कारण से हाँ कोई नया फैक्ट्री है ही काको दूसरा की जमीन ला मांगी तो तुमन देव कहो कि मत देव कहो? हम देखो हमन भुकत गए नहीं सब जमीन निकल गई थी नहीं। अब बड़वा कोदो हो गजब के कोदो गाड़ा दो गाड़ा कोदो ना लूलू के होगा वही भर्री मन के ठीक गए नहीं भूख मरा था ना। तो तुम खदान में कब से लगे? 73 में लगे। 73 में लगे? तो टाइम तो खदान ही खोल रही इसका फुलगिरी से खुलगिरी से 2 साल आगे हो गई से 73 में अभी साहब में और 70 में गोली चली। हाँ 70 में गोली चले बांझ बल्ली वाले बांझ बल्ली के नाम से बांझ बल्ली के पैसा दिया बांझ बल्ली के पैसा नहीं देंगे। अच्छा तो तुहर मन सन जो साहब रिश्ती के तो बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए बनाई नहीं तो चोर समार में तत्व साले में भगवा चीज हो हाँ शेरी प्रोग्राम समझ जा। वाला खाएगा लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा लूटने वाला जाएगा, हमसे जो टकराएगा। सन 1974 में दलिया जिला के ऐतिहासिक लाल मैदान की धरती पर खदानों में कार्यरत हजारों मजदूरों ने स्थानीय दलाल, ट्रेड यूनियनों और उसके नेतृत्व को ठोकर मारकर लाल हरे झंडे की नींव रखी। यार जेल में कमाए हो कहाँ के बोनस मिली यार ऐस कहाँ है वही लड्डे में वही थे खुशबू वाले। दो 3 जून 1977 को भिलाई इस्पात संयंत्र की भेदभावपूर्ण नीतियों और ठेकेदारी शोषण के खिलाफ दलिया जरा खदान के हजारों मजदूर शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे थे। सरकार ने ठेकेदारों के इशारों पर हजारों निहत्थे मजदूरों पर गोली चलाकर 11 मजदूरों की हत्या कर दी। गोली काम थोड़ी नहीं तब मैं बताता हूँ मोर जादू और क्रीस दूध पिए क्रीस ओला छोड़ के मैं यहाँ गया तो वो रवि के बाप और मैं तरक भूल के तो हम बाँचे। हाँ गोली कांड हुए नहीं हम मार डाल रखे 12 बजे दिन के और सहित मन हो से वो बेचारी अंशिया बाई है वो लोग मार डाली गेन का यहाँ दे मर जा रहे नहीं बांटते मैं भागत भागत गए। अब मोर लड़का ही जादू है नाम सुन रहा दूध पे धरे रखा मड़िया पे रखो तो मड़िया धर मोर हाँ तो जम गया साहब मन बनी ठेकेदार मन बनी। हाँ तू मन कावर नहीं बने और रहीस? हम कावा बन होगा पर का बाड़ी आदमी वही मन बिल्डिंग बनाई। दली मलड़ी से जगदीश सुधा औ अनसुईया बाई नगरी सिंहा वाले सुखराम नागे लाड़ी से हवे लड़ाई ए लहू बोहाई निगाह हमला रास्ता बताई निगाह लड़ाता तेरे आदि काल ले सो संजुलुम बरका लड़ाता तेरे आदि काल ले सो संजुलुम बरका। 1989 में मेहनत कसों के प्रबल विरोध के बावजूद भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पुलिस और फौज का सहारा लेकर दलिया के खदानों में मशीनीकरण की शुरुआत कर दी। तो लकड़ी बेचा था शुरू से? हाँ कितना में बेचता था लकड़ी ला? अब वो 25 रुपया कब 30 रुपया कोशिश करें अब्बा तो उम्र नहीं कर दी उम्र नहीं की थी शुरू में तो हमें तो रेलवे निकल गया था क्या?
हुए थे? कहा निकल सका कोई दिन जा कोई दिन जा घर भी सको। अच्छा अच्छा। और कभी को उम्र चला थे? हाँ 60 साल चला थे। 60 साल तब और लकड़ी ला था? हाँ। अच्छा नमो टेंशन नहीं करते कोई उम्र नहीं होता। मेरे पैरों को ये जाने का हक रे, मेरे पैरों को ये जाने का हक रे, मेरे पैरों को ये जाने का हक रे, मेरे पैरों को ये जाने का हक रे। क्यों गाँव गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। खाए खाए खदान खुले से फायदा हो इसको नुकसान हो? फायदा नहीं भैया, नुकसान हरेगा। गाड़ी में नहीं कमल भेजा था जंगल लेकर बच के आगे जंगल है तो घर में आदमी है रस्ते हैं पेट पाले बर तो जा लगी चेर भाई कैसनो करके 2 रोटी खाना छे। मशीन चलत मशीन के वजह आदमी रखती तो काबर मजदूर मन फालतू बैठे हैं तीस जा नहीं लगती बाहर कमाल जा नहीं लगती। बाहर के आदमी दिल्ली में लेते दिल्ली का आदमी बाहर पठो नहीं देगा काम मेरी भूख को ये जाने का हक रे, मेरी भूख को ये जाने का हक रे। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। कति के कर खेत है तो? नहीं है। नहीं है? हाँ। शुरू जंगल जाता? हाँ। के रुपया में बेच लकड़ी ला था तेरा? तो 40 रुपये चल रहे थे। तो में तो गुंजाइश हो जाते? अब का हो मोरे होते मत का करी जंगल देखो। अब यहाँ निकल गए मतलब जंगल है। हाँ हाँ। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। योगी जी रहे वहाँ भाषण दे, हम लोग वहाँ कर ले गए और वहाँ भाषण दे उनके हमन जाके आते सांझ ले हम घर में हमरन हमर कुछ नहीं बनी। और नियोगी जी रहती सब ही नहीं दिल्ली बन जाती। हाँ हमारा नियोगी जी मार दिन नहीं हुआ तेकर सोती ये दिल्ली बहा गए नहीं तो नियोगी जी बेचारा है हम जीरा चटनी में खान बेटा एक बेटी साहब मना हम घेरे रहे नहीं सफर साहब ला घेरे रहे हम बासी लेके रहा जीरा चटनी लेके रहा नियोगी जी है हमारे देवदाई बासी लगा था खा बेटा जूठा नहीं कर रहा अमली चटनी ला खाए जीरा चटनी ला खाया अति खमर वो अच्छा आदमी सब बेचारा हाँ मर के दे हो गए नियोगी जी हम कतिक पछतान हम ला सोना खान लेगी बिलासपुर लेगी आहा दे नन्नी में लेगी नियोगी लोग खा दें रोगा हम मार दी वो रोगा मन लड़ाई कर तुम जिया था बेटा तई तई तमाम चुन रहे नियोगी जी लोग खिल जा रही हम पहाड़ी में उतरे आगू में बैठे रहा तो बाप के सुने बैठे रहा कि दिन दली भर की जा दली अटिक हम तरह तरह खो में आज रहती नहीं तो हम ला कहानी बना दे रही थी। किसानों की एकता की निशानी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में 1977 से लहराता चला आ रहा है। इस झंडे के तले इस इलाके के मेहनतकश अनोखी लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। नशाबंदी, बच्चों की शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, अर्ध मशीनीकरण, औद्योगिक सुरक्षा और छत्तीसगढ़ के सही विकास की लड़ाइयाँ इसी झंडे के तले लड़ी गईं। क्योंकि यहाँ जो है बेरोजगारी की समस्या भयंकर है और एक फुटबॉल की तरह मजदूरों को काम लेते हैं। जैसे फुटबॉल हम खेलते हैं तो कई प्लेयर जो है फुटबॉल को लात मारते चलते हैं, उसी प्रकार यहाँ मजदूरों की हालत है फुटबॉल की तरह। जो है एक ठेकेदार के पास 1 महीना काम किए, काम नहीं है, थोड़ा सा बोले तो काम नहीं है, आप जा सकते हैं, गेट आउट बोलते हैं सीधा एकदम। और थोड़े से 2 पैसे के लिए बात किए तो बोलता है यहाँ किसी के लिए भाड़ा नहीं है। यहाँ जो है हम कहते हैं उतना आपको काम करना होगा, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप शारीरिक किसी भी कष्ट में,
अगर आप कहेंगे कि मेरे को थोड़ा आराम की जरूरत है, चक्कर आ रहा है कोई, तो कोई ये नहीं है। यहाँ तक कि खाना खाने का भी छुट्टी नहीं देता। अगर हम 2 महीने यहाँ काम करते हैं, 2 महीने वहाँ काम करते, 4 दिन वहाँ काम करते हैं, दर दर भटक रहे हैं, पैसे ठिकाना नहीं देते हैं उन लोग। अब हम यहाँ जब स्थायी चाहे 4 साल और 5 साल से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ हमको कि महीना और 5 साल काम करने का मतलब क्या हुआ? तो हमको स्थायी उद्योग है तो स्थायी मजदूर भी होना चाहिए ना। 40 साल के पहले आजादी लाने के लिए अभी शुरू किया था, क्योंकि 40 साल में तो इन लोग पूरा अपना पेट भर लिया है। अब वो आज़ादी अभी सामने आने के लिए वो शुरू किया, तो उन लोग यही सोचा कि अब एक मजदूर किसान की आज़ादी ला रहा है तो हमारा तिजोरी अब भरने वाला नहीं है, क्योंकि ये रास्ता ला तो मजदूर किसान नहीं जानता था। ये रास्ता ला तो योगी जी बताया है, और कानून जो पहले के कानून है उसको तो यही उठा रहा है। तो इस कानून को पकड़ लेगा मजदूर किसान तो हमारा तिजोरी नहीं रह पाएगा। 28 सितंबर 1991 को जब लाल हरे झंडे के तले छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चे के मेहनतकश ठेकेदारी मजदूरों की लड़ाई में जुटे थे, रात के अंधेरे में छुपे कातिलों ने मोर्चे के प्रेरणा स्रोत शंकर गोवानियोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसी कुछ गलत काम संगठित हो सकेगा जिससे मजदूर आंदोलन के ऊपर एक भयंकर खुखार हमला के जरिए उसे चकनाचूर करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए एक आखिरी प्रयास हो सकेगा। परंतु मजदूर वर्ग इस बात को जानता है कि पूंजीपति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे मुकाबला हमें करना ही होगा। अगर हम सही ढंग से मुकाबला ना कर सकेंगे, अगर हम इन खुखार मालिकों के खिलाफ अपनी सारी ताकत ना लगा सकेंगे, फिर ऐसी कुछ पूंजीपतियों की दादागिरी हर वक्त चलता रहेगा। हमेशा हमेशा की तरह हमला करते ही रहेंगे। इसलिए मुकाबला की आवश्यकता है और मुकाबला हमें करना ही होगा। मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि हो सकता है इस आंदोलन के दरमियान में मुझे मार डालेंगे। मृत्यु सबके लिए आएगा, मेरे लिए भी आएगा। आज नहीं तो कल, 1 साल बाद या पर साल बाद या कल के दिन। मैं जानता हूँ यह दुनिया बहुत सुंदर है। मैं यह चाहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए जहाँ शोषण नहीं रहेगा, जहाँ मेहनतकश मजदूर किसान शांति से अपना जीवन जिएंगे। परंतु मैं चाहने से सब कुछ नहीं होने वाला है। मेरा कर्तव्य, मेरा काम मेरे लिए सबसे प्यारा है। मैं जिस जिम्मेदारी को लिया हूँ, उठाया हूँ, उस जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना ही होगा। और ये लोग मुझे मार डालेंगे, फिर भी मैं जानता हूँ मुझे मारने से हमारे आंदोलन को कोई समाप्त नहीं कर सकेगा। यह जरूर है कि यह बात निश्चित रूप से सामने आएगा कि मेरे मृत्यु के बाद कौन मुझे मारा, मेरे मृत्यु के पीछे कौन जिम्मेदार है। और इसलिए मैं इस बात को, मेरे दिल की भावना को मैंने टेप रिकॉर्डर के जरिए से रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। तुम्हारे नामे के दियला जलावो, तुम्हारे नामे के दियला जलावो। तोला फुकारे छत्तीसगढ़ के पुजारी, बन के बहादुर हिम्मत राखो भारी। छत्तीसगढ़ के मजदूर लाज गावे, दुश्मन के आगू में पीठ नहीं दिखावे। खाके बंदूक के मार, बन के गोली के शिकार। खाके बंदूक के मार, बन के गोली के शिकार। तुम्हार सुरताला कभी नहीं भुलाबो,
तुम्हारे नामे के दियला जलावो, तुम्हारे नामे के दियला जलावो। कहाँ ले नवा नवा उद्योगपति मनावत है जपावत है, दिसला लूट लूट खावत है जपावत है, दिसला लूट लूट खावत है। कहाँ ले नवा नवा उद्योगपति मनावत है जपावत है, दिसला लूट लूट खावत है। कोयला ब्रक पीतल तांबा कांच के हावे पथरगा, अल्मुनियम लोहा के खदान है, शीशम सागुन बीजा साजा हरा बेड़ा के झाड़ है, छत्तीसगढ़ भर कटोरा के धान है। तबोले भूख माँ छत्तीसगढ़िया, तबोले भूख माँ छत्तीसगढ़िया, गावला छोड़ छोड़ जावत है जपावत है, दिसला लूट लूट खावत है। कई हजार एकड़ जमीन किसान के नंगा के रे, और उद्योगपन लगाए हवे, जंगल खेती गाँव उजाड़न लोग नला बगावत है जपावत है, दिसला लूट लूट खावत है जपावत है। जीने लायक वेतन और स्थायी करन गा, सेफ्टी सुरक्षा के मांग है। यही लड़ाई ला लड़ते मजदूर मन, यही लड़ाई ला लड़ते मजदूर मन, मेहनत कस जनता ला जगावत है बलावत है। आज तक हम अपनी मांग करते हैं कि हमको जीने के लायक वेतन चाहिए, कि हमको सही रोजगार चाहिए। आज उससे बड़ी मांग हमारे सामने है, सबसे बड़ी मांग है कि हमारी धरती पर, हमारे देश में, हमारे शहर में राक्षसों के लिए कोई जगह नहीं है। एक पुलिस का सिपाही नहीं दिया। सुंदरलाल पटवा कहते मुझे पता नहीं था कि इनकी जान को खतरा, वरना मैं सब इंतजाम कर देता। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। सही आवाजेला मजदूर खोलत है, रोटी की मांगेला मजदूर खोलत है, मजदूर के ऊपर गोली चलायो सरकार बाबू, कैसा कानून बनायो जी। एगा सरकार बाबू कैसा कानून बनायो जी, कैसा कानून बनायो जी, कैसा। कॉमरेड शंकर गोयन योगी के अर्ध मशीनीकरण नीति की सफलता के बावजूद भिलाई इस्पात संयंत्र खदानों को पूर्ण रूप से मशीनीकृत करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन मेहनत कशों का संगठित विरोध उसे ऐसा करने से रोके हुए था। लेकिन 1991 में नियोगी जी की हत्या के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र को मौका मिल गया और 1996 में हजारों मजदूरों की छटनी कर नौजवानों से रोजगार का अधिकार छीनकर भिलाई इस्पात संयंत्र ने दल्ली लगरा के खदानों का पूर्ण मशीनीकरण कर दिया। और शहीद कॉमरेड शंकर गोहन योगी ने कहा था, जहां पर अंत है शुरुआत वहीं से होता है, और इस तरह जन मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ।
मैं हमेशा सुने आज ये अभी नहीं लोग मुझे चोर कह रहे हैं बताइए। कल्याण तो मैं 2 बार पूछो पैसा लाए थे कि नहीं बताया नहीं बताया पूछो अभी बोला दूं कल्याण को अगर बताता है तो। और बता दिए तो मैं सर अपना गला काट दूंगा। चलो बता दिए आप लोग वहाँ बैठे थे बोले वहाँ बैठोगे कार्रवाई करेंगे तो ठीक है कार्रवाई करो। आपको ये आंदोलन इसलिए करना पड़ा कि ये पहाड़ी आपकी है, जंगल आपका है। एक कहीं से 3 कौड़ी का पूंजीपति आ गया और उसने सरकार में पैसा भर दिया और वो इसका मालिक हो गया। साथियों, जल जंगल जमीन हमारा है, हम इसके मालिक हैं, समाज इसका मालिक है। इस मालिकी का सौदा नहीं हो सकता, पैसे से सौदा नहीं हो सकता। गांव के तालाब में उस गांव का अधिकार है और ये कानून बना हुआ है। यदि नजूल की जमीन को या किसी भी जमीन को किसी व्यापारी को देना है तो बिना गांव की इजाजत के सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार आदिवासी मनला जमीन का कमा के खवैया मनला अपन धरोहर से अलग करे के मुहिम में अब आखिरी में बंदूक के नोक पर, बंदूक के बल पर देश ला खाली करावत है। जहां जहां जंगल है, जहां जहां प्राकृतिक संसाधन है, जहां जहां आदमी मन ला अपन धरोहर ला छोड़े बर तैयार नहीं होते और एकर खिलाफ में एक ठन रास्ता है साथी, येला हमन ला रोके लागी। अपन कुर्बानी के बल पर, अपन लाहू के बल पर येला रोके लागी, नहीं तो हमन अपन मुहाती में रिफ्यूजी बन के रह जाबो। हमार लड़का मन ला कोई स्थान नहीं रही जहां उमन जाके कमा के ईमानदारी के साथ। पिछले 40 सालों में भिलाई इस्पात संयंत्र ने दल्ली राजरा और उसके आसपास के क्षेत्र को विकास के नाम पर दम घोटने वाली धूल, उससे होने वाली बीमारियां, लाल कीचड़ में डूबे रोड, खेतों, नदी, नालों, तालाबों, बांधों को फाइंस मिट्टी से पाट कर विनाश के सिवा कुछ नहीं दिया। अभी 11 बजे बारात भी और मेरे को कहीं जाऊंगा सर। मेरे सपनों को जान
जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का हक रे। क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम बाल के नीचे पानी किसानी में आ गए ना, पूरा फ्रेश माटी आ यहाँ सब निकल गए है, फूट के का फूटे है का जाना, सब खेत खार में भर गए, चना बोरी में धान पान सब ललिया आ गए है, लाल लाल हो गए है धान, करपा फीज गए है, कौन देखियो का नुकसान लगा। मेरी बस्तियों को जानने का हक रे, मेरी बस्तियों को जानने का हक रे, मेरी बस्तियों को जानने का हक रे, मेरी बस्तियों को जानने का हक रे। क्यों बसे हुए घर को उजाड़े, क्यों बसे हुए घर को उजाड़े, रहे नामो निशान नहीं। क्यों बचे हुए घर को उजाड़े, रहे नामो निशान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे। क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों शाला मेरे गाँव नहीं, क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों शाला मेरे गाँव नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे। क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं। आग अपने आप नहीं लगी है, ना ही किसानों ने लगाई। फसल के बाद यहाँ दूर दूर तक जलते हुए खेत दिख सकते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये ज़मीन को बंजर बताकर उसे हथियाने की साजिश है। यह नज़ारा छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक का है, जहां पर सन 2004 में जिंदल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हुई और उसके लिए कोयले का उत्खनन शुरू किया गया। मैं तो नहीं देखता कि यहाँ पे आज कोई करोड़पति बन गया हो या बड़ा उद्योगपति बन गया हो या बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा हो गया। एक जिंदल बहुत बोलता है कि मैंने विकास के नाम पे आज ये कोयला निकालने के लिए सरकार ने इसको जो है के लिए गया तो बहुत सारा मिट्टी डाल दिया था, करीबन 700-800 डंपर मिट्टी। उसको देख के आया, उसके बाद आया और थाने में उसको मैं उस जमीन में बहुत सारा जिंदल ने मिट्टी डाल दिया है। बोला कि ये मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, आप FIR कीजिए। उन्होंने जिंदल के अधिकारियों को बुलाया कि आप जमीन को दे दो, जैसा ही बनता है। आप अकेला वहाँ क्या कर लोगे, चारों तरफ तो जमीन को खरीद लिया है, तुम्हारी जमीन अकेला रहेगा। मैंने उनको सीधा एक शब्दों में बोला साहब को कि साहब आपके सरकारी ड्यूटी के हिसाब से आप जो हिदायत देंगे, जो आदेश देंगे, उसका पालन जो है मैं करूँगा, और ये मेरे निजी संपत्ति के बारे में हस्तक्षेप सुनना पसंद नहीं करूँगा। मैं बोला तो आपकी रवानगी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा और अपना कीट पेटी जमा कर दूँगा और नौकरी से भी इस्तीफा दे दूँगा। तुम जाओ वहाँ जिंदल का नौकरी करना, लेकिन मैं आपके कहने पर ज़मीन नहीं दूँगा जिंदल को। 2005 में हुई जनसुनवाई में जनता के पुरजोर विरोध के बावजूद शासन प्रशासन ने कंपनी के पक्ष में फैसला देकर किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा या अधिग्रहित किया गया था। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। हार्ट अटैक तो सुने थे, बाकी देखे नहीं थे, और जो सुने हुए बात हमारे नज़र के सामने हो गया। जिंदल ने मेरे पत्नी का हत्या कर दिया है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बिजली नहीं चाहिए, मुझे लोहा नहीं चाहिए,
हमें अनाज चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बिजली नहीं चाहिए, मुझे लोहा नहीं चाहिए, हमें अनाज चाहिए। वो ना तो आज तक ज़मीन खरीद पाए हैं, ना तो उनके पास पैसा बचा। ये जो कूलिंग टावर लगा है, पाइप लाइन और केबल लाइन, ये मेरे प्लाट में लगा है। बचपन से हम धान बुलत रहन, खेती करत रहन, हम लोग खेती चाहिए, हमार बाप के खेती, हमार खेती बचपन ले हम कमाते कमाते आथन। मोला खेत दे, मोला पैसा नहीं चाहिए, मोर जिंदगी वहाँ कठी आओ ये में तो नहीं कटे। आज हम रायगढ़ में जिंदल थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड के जन सुनवाई के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। ये समझते हैं कि जिंदल कलेक्टर की सहमति से हमारे जमीन को जबरदस्ती लूट लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिंदल को पावर प्लांट स्थापित करने से नहीं रोका कि तमनार ब्लॉक में जिंदल को पावर प्लांट खोलने न दिया जाए। जंगल जमीन को बर्बाद करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का ठेका दे दिया। तो जिंदल जिन किसानों की जमीन अब तक लिया है और जमीन ले रहा है, उन किसानों का उद्योगों में हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी शेयर होना चाहिए। सरकार एक दफे भी नहीं कही, अब खाली कंपनी मन के पैसा ला खाए के खाली कंपनी मन के पक्ष लेकर के उग्रज पक्ष से बात करते। जिस तालाब में हम नहा रहे थे, उस तालाब का पानी पहले इतना दूध की तरह सफेद था। आज इस जिंदल के कारण, इस धुआं के कारण आज हमको सब्जी भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। सब काला काला हो जा रहा है, पानी भी यहाँ तक कि काला हो जा रहा है। बैला भैंसा भी पीने के लिए झिझक रहे हैं, शौचालय करने के बाद पानी को छूने के लिए डर रहा है। कलेक्टर साहब जी सुनिए, हम गरीबों को मत सताइए। आप अगर हमको सताएंगे तो हम जब सताने के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको कलेक्टर की पद से भी नीचे उतारेंगे। हमें उतना ताकत है, हमारे महारानी ने सुनी है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहे जाने वाला राज्य आज सिर्फ कटोरा का धान बनकर रह गया है, जो ना तो बढ़ता है और ना ही बिखरता है। खेतों की जमीनों में जहां धान उगाए जाते थे, आज वहां निजी मुनाफे के लिए अंधाधुंध फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। आज इन उद्योगों की स्थापना का खामियाजा वंचित तथा आदिवासी वर्ग को भोगना पड़ रहा है। यहाँ के निवासियों को अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। स्पंज आयरन उद्योग से निकलने वाले काले धुएं तथा रासायनिक गैसों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। जमीनें बर्बाद हो रही हैं, फसलें काली पड़ रही हैं। इनकी वजह से आज अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। फैक्ट्री के जो काला धुआं है वो सांस लेने में तकलीफ है। आदमी को कई प्रकार की बीमारी जैसे टीबी है, क्षय रोग है, खुजली है, चर्म रोग है, पीलिया है, हैजा है, ये कई प्रकार के भी बीमारी है। खेत के जो फसल है वो बिल्कुल काला हो जाते हैं। काला होने के बाद में फसल है जिन हमारे फसल होना था उतना नहीं हो पाए ना। जहाँ एक और छत्तीसगढ़ में पर्यावरण विरोधी एवं विकास विरोधी उद्योगों की स्थापना करके वंचित लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं इसके खिलाफ आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं। चौरंगा ऐसा ही एक गांव है जहां के लोगों ने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ संगठित होकर एक फैक्ट्री को न केवल बंद करवाया है, बल्कि राज्य में स्पंज आयरन की बेलगाम बढ़ती रफ्तार को भी रोका है। कि ये पास में फैक्ट्री जो लगा है, वो पास में फैक्ट्री में हमारी जमीन है, हमारे गांव का, उसके नजदीक में। तो वहाँ के जो कृषक हैं उन्होंने देखा कि इस फैक्ट्री के कारण हमारे खेत में धुआं धक्कड़ जम जा रहा है, स्वास्थ्य में हानि पड़ रहा है। उससे धूल पड़ने से कृषि का जो धान है वो सोसाइटी गवर्नमेंट नहीं ले रहा है। सिलतरा वाले जो फैक्ट्री है वहाँ जो प्रदूषण होता है, वहाँ का कृषि का जो उपजाऊ जो धान है उसको नहीं लिया जाता। सुने तो हम लोग बोले भैया हमको तो कृषि करना है और ये फैक्ट्री कितने को रोजगार दे सकती है। तो इसके चलते गांव वालों ने इकट्ठा होकर के मीटिंग करके ये तय किया कि हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें अपना कृषि भूमि चाहिए जिससे हम अपने बाल बच्चों को पाल सकें। गांव वालों के बीच और फैक्ट्री वाले के बीच एग्रीमेंट हो चुका है कि फैक्ट्री नहीं चलेगी। उसके बाद हमारे आंदोलन समाप्त हुआ, परंतु अभी 26 तारीख को इन्होंने फिर एक ट्रायल के तौर पर, ये देखिए वो सामान जो आया है, जिसे भी डम्फर मंगा के यहाँ कार्य फिर चालू कर दिया था। हनुमान जी का मूर्ति ला के यहाँ बिठा दिया है। ये सब इसकी गतिविधि को देखते हुए गांव वाले फिर सोच रही है तो कुछ कर रहा है,
तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर के इसके बारे में मीटिंग किया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें तो फैक्ट्री चाहिए नहीं। तो उन्होंने जितने भी सरकारी अमले हैं, टीआई है, एसपी है, डीएसपी है, डीओपी है, कलेक्टर है, एसडीएम है, इनके पास इसके विरोध में लेटर वगैरह दिए। गांव में एक बैठक हुई शाम को कि हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए। आज भी वही बात है और इस फैक्ट्री को कैसे भी हटाना है। हालांकि इस आंदोलन को कुचलने के लिए 12 साथी पर हत्या के झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया है और गांव के ही 2 नौजवानों की भी निर्मम हत्या कर दी गई है। चौरंगा के आसपास के 20-25 गांव जो इस आंदोलन को सहयोग दे रहे हैं, वे कटिबद्ध हैं कि किसी भी हालत में मौत के इन सौदागरों को गांव में घुसने नहीं देंगे। इसी आत्मविश्वास से लबालब हैं यहाँ के लोग। जो भी आपके ज्ञापन है शांतिपूर्वक ढंग से आपने दिया है उसको भेज दिया जाएगा। जन सुनवाई निरस्त होगा कि नहीं होगा ये निर्णय हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है और आपको जो भी शांतिपूर्वक ढंग से वहां बोलना है, आगे आपकी जो मर्जी। फूल नहीं चिंगारी है, 8 मई 2010 को कुंजेमुरा में संपन्न हुई जन सुनवाई। स्थापन हुए परिवारों का अब तक कोई पुनर्वास नहीं हुआ है। यदि परिवारों में जन स्वीकृति मात्र औपचारिक है तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये घपोसला या आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दिया जाए। आज तक हमें क्या दिया? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बसेल दिया है, हर किसी को बेरोजगारी दिया है। जिंदल का विरोध करता हूँ और जिंदल एक घटिया कंपनी है और घटिया ही रहेगा। ये लोगों को खाली परेशानी करता है। खेत नहीं होते तो ओम प्रकाश जिंदल में इतनी ताकत नहीं थी कि वो तलवार में पावर प्लांट की स्थापना कर पाता और फसल होती थी वो फसल डरुआ थे और उसने ठक ठक के हम तो अनपढ़ मुरूखन का क्या करबो हम। हाँ डरुआ थे उसने तो चुतिया बनाई से चुतिया बना के तो ली से ओमे कुटुंब पालत रहे, परिवार पालत रहे, तेला ले ली साला हराम ज्यादा। 1630 हेक्टेयर से भी अधिक सरकारी व निजी ज़मीनों को अधिग्रहित कर 10 कंपनियों को हस्तांतरित कर चुके हैं। भादसा नदी के किनारे बसे इस तालुके में पानी की कोई कमी नहीं है। गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ठीक उसी जगह जहां बना है मुंबई शहर को पानी देने वाला सबसे बड़ा बांध भादसा प्रकल्प।
हमारे घर से पानी नजर आता है, रसोई से दिखता है, फिर वो पानी हमें क्यों नहीं मिलता? गांव वाले क्या पानी को देख देख कर मर जाएं? सिर्फ मुंबई वालों को जीने का हक है। जहां एक और यहां से पानी पाइपलाइन द्वारा मुंबई की प्यास बुझाने के लिए भेज दिया जाता है, वहीं विडंबना ये है कि स्थानीय महिलाओं को धूप में झुलसते हुए हर रोज 5-6 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। घर का काम कब करें? सारा दिन पानी भरने में ही निकलता है। रोज 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। औरतें परेशान हो जाती हैं। रोज इतना चलने से पैर दुखते हैं, धूप में सर गर्म हो जाता है। हम टैंकर पे निर्भर हैं। पूरा गांव इकट्ठा बावड़ी पर जमा हो जाता है। भादसा नदी पे बना ये बांध यहाँ के गांव वालों के साथ हुए अन्याय के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मैंने तो 2-2 रुपए रोज पर भादसा बांध पर मजदूरी की है। हमारी जमीनें गई, हमारे पुरखों की जगह से हमें ही वनवास दे दिया गया। हमारी जमीन, हमारा सब कुछ बांध के काम में चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन गांव वालों का इस पानी पर पहला हक है, हमारी व्यवस्था ने उनकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी है। हमें तो ये एक तरह की चोरी ही लगती है। अपने घर की कोई चीज किसी और ने हड़प ली हो, ऐसा लगता है। हमारा पानी पे हक नहीं है क्या? मैं कुलदीप नाले जम्मू मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ सेंट्रल कमेटी का स्थायी मेंबर। ये जन सुनवाई स्थल से सबसे पहले बंदूकधारी पुलिस वाले को हटाया जाए। अरे मुझे मार को चालू हो गया नहीं? इतना जब सुनाई नाटक कर दिया आपने यहाँ पे। आप लोग दावा खरीदते हैं, आपको कहीं मालूम होगा कि बंदूक थाने के मौजूदगी में कोई व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों को स्वतंत्र निर्वाह होकर के नहीं कर सकता। आपको पुलिस फोर्स यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं, पुलिस फोर्स यहाँ रहेगी। तो यहाँ पे जब सुनाई नहीं होगी। आज ना रावण चालू होगा, ना ढोलकी चालू होगा। इस बात को भूल जाओ। यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता शहीद राजा भगत सिंह के विचारों को बर्बाद करके विचार को बता देते हैं। हर संभव तरीका मैं और बोलूंगा, कान लगा के सुन लो। उसके बाद नक्सलवादी बोलना, आतंकवादी बोलना, माओवादी बोलना, किसी कीमत पे हम चालू नहीं होंगे। BSP मैनेजमेंट ये आप लोग रावण और दूरदर्शन खोलने के लिए ये जो जन सुनवाई कर रहे हो, इसके पहले कहाँ थे आप? कहाँ है इस वक्त? धूल में, हमारे घर में धूल में मिट्टी पटा हुआ है, हमारे तालाब पटा हुआ है, और आप लोग फोर्स ला के यहाँ जन सुनवाई करना चाहते हो। ऐसे जन सुनवाई को हम थूकते हैं और यहाँ से हम अपना विलास जारी रखेंगे। सर मुझे बता दीजिए इसमें जनता कौन है? ये जितने लोग हैं सब BSP अधिकारी है सर। इसमें जितने लोग हैं आधे ज्यादा प्रेस वाले हैं सर। आप बता दीजिए जनता कौन है, ये मुझे बता दीजिए। जनता की सुनवाई की BSP की सुनवाई सर? जनता नहीं है यहाँ पे सर, किसकी सुनवाई करेंगे? इन्हीं से पूछ लीजिए फिर आप, अगर BSP की बात तो सुने आप आए तो। क्या बात है सर, ये जन सुनवाई बता दीजिएगा। आप जन सुनवाई करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे जनता का अपमान हो रहा है, तो क्या जन सुनेंगे? अब जनता है कहाँ सर? यहाँ पर जनता तो जनता का अपमान तो शुरू है। जब जनता का अपमान करेगा, जनता अपनी सुरक्षा और अपनी स्वतंत्र है, इसको क्या बताएगी आपको सामने? बराबर है, आप इसलिए सर हमारी जनता का अपमान हो रहा है। आप सुनवाई करने के लिए आए हैं तो हमारी जनता का बात सुनिए, उसके बाद ही आप कुछ निर्णय लेना। आप यदि ये समझ रहे हैं मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे,
मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं।